भाइयों और बहनों, आज का यह वीडियो केवल जानकारी नहीं, एक चेतावनी है। पुरुषों के ब्रह्मचर्य पर तो हजारों ग्रंथ लिखे गए, लेकिन उस शक्ति के बारे में किसी ने बात नहीं की जिसके बिना ये सृष्टि ही अधूरी है। क्या आप जानते हैं कि आदि शक्ति का दूसरा स्वरूप ही मां ब्रह्मचारिणी है? वो स्वरूप जिसने हजारों वर्षों की अखंड तपस्या और ब्रह्मचर्य के बल पर महादेव को प्राप्त किया। अगर आपको लगता है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ पुरुषों के लिए है, तो आप अज्ञान के अंधेरे में जी रहे हैं। आज का ये वीडियो हर उस पुरुष के लिए है जो स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझता है, और हर उस स्त्री के लिए है जो अपनी असली शक्ति को भूल चुकी है। अगर आज आपने ये रहस्य जान लिया तो कसम महादेव की, आप किसी भी स्त्री को देखने से पहले अपना सिर सम्मान में झुका देंगे और हर स्त्री खुद को मां पार्वती का अंश महसूस करेगी। क्या आप उस प्रचंड शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हैं? भाइयों और बहनों, अब जिस सत्य की हम बात करने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। अक्सर लोग समझते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शरीर को काबू में रखना है, लेकिन असल में ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी ऊर्जा यानी एनर्जी को समझना। प्रकृति ने पुरुष और स्त्री को अलग अलग शक्तियां दी हैं। जैसे दिन और रात अलग हैं, पर दोनों जरूरी हैं। पुरुष की ऊर्जा बहती हुई नदी की तरह। एक पुरुष की ऊर्जा उस नदी की तरह है जो अगर सही दिशा में बहे तो खेतों को हरा भरा कर दे, लेकिन अगर रास्ता भटक जाए तो तबाही मचा देती है। पुरुष के भीतर का वीर्य उसका तेज है। जब एक मजदूर खेत में पसीना बहाता है या कोई नेता देश के लिए कड़े फैसले लेता है, तो उसके पीछे उसके ब्रह्मचर्य की ही शक्ति काम करती है। अगर पुरुष अपनी इस ऊर्जा को गंदी सोच और गलत कामों में बहा देता है तो वो अंदर से खोखला हो जाता है, उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। पुरुष का ब्रह्मचर्य उसे वज्र जैसा मजबूत बनाता है ताकि वो समाज की रक्षा कर सके। स्त्री की ऊर्जा अथाह सागर। अब बात करते हैं स्त्री की। स्त्री की ऊर्जा उस सागर की तरह है जो शांत दिखता है, पर उसके भीतर अनंत शक्ति छिपी है। स्त्री साक्षात शक्ति है। एक स्त्री जब ब्रह्मचर्य का संकल्प लेती है तो वो अपने भीतर उस ओजस को बढ़ाती है जो पूरे समाज को पाल सकता है। एक मां के रूप में, एक बहन के रूप में या एक बेटी के रूप में स्त्री का चरित्र ही इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। मां पार्वती ने हजारों साल तपस्या की। उस तपस्या का आधार ब्रह्मचर्य ही था। जब एक स्त्री अपनी मर्यादा और गरिमा को पहचान लेती है तो वो साक्षात देवी बन जाती है। उसकी उपस्थिति मात्र से गंदे विचार रखने वाले पुरुष का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। असली अंतर क्या है? पुरुष को अपनी शक्ति अर्जित करनी पड़ती है, लेकिन स्त्री के भीतर वो शक्ति जन्मजात होती है। पुरुष को लड़ना पड़ता है अपने मन से, जबकि स्त्री अगर सिर्फ अपनी गरिमा की रक्षा कर ले तो वो पुरुष से कहीं आगे निकल जाती है। जब ये दोनों अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखते हैं, तब एक ऐसे समाज का जन्म होता है जहां न कोई किसी का शोषण करता है, न कोई किसी को गलत नजर से देखता है। भाइयों, अब थोड़ा ठहरिए, अपनी आंखों को बंद करिए और उस सत्य को देखने की कोशिश कीजिए जिसे आज की दुनिया ने धुंधला कर दिया है। हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, हम वीर्य रक्षा की बात करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे मन में स्त्री के प्रति जो विचार आते हैं वो हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण क्यों है? स्त्री केवल शरीर या साक्षात शक्ति? आज के दौर में इंटरनेट और अश्लीलता ने पुरुष की बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट कर दिया है कि उसे हर स्त्री में केवल एक मांस का पुतला दिखाई देता है। लेकिन ठहरिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जिसे भोग की वस्तु समझ रहे हैं उसी के गर्भ से आपने जन्म लिया है? जिस स्त्री को आप वासना की नजर से देखते हैं वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और सबसे बढ़कर वो उस आदि शक्ति का अंश है जिसके बिना महादेव भी अधूरे हैं। जब आप किसी स्त्री को गलत नजर से देखते हैं तो आप केवल उस स्त्री का अपमान नहीं करते, बल्कि आप अपने भीतर की उस दिव्य ऊर्जा का कत्ल करते हैं जो आपको महामानव बना सकती थी। एक सच्चा ब्रह्मचारी वो नहीं है जो स्त्रियों से भागता है, बल्कि वो है जो स्त्रियों के बीच रहकर भी अपने मन में मातृभाव रख सके। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृवत परदारेषु, यानी पराई स्त्री को माता के समान समझो। ये कोई पुराना विचार नहीं है, ये मानसिक शांति का सबसे बड़ा साइंस है। दृष्टि का जहर और उसका इलाज। जब आपकी आंखों में वासना होती है तो आपका ओजस जलने लगता है, आपकी एकाग्रता खत्म हो जाती है, आपका चेहरा निस्तेज हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी दृष्टि बदलते हैं और हर स्त्री में मां पार्वती या मां दुर्गा का रूप देखने लगते हैं, आपके भीतर एक चमत्कार होता है।
आपकी ऊर्जा जो नीचे की ओर बह रही थी वो अचानक ऊपर की ओर उठने लगती है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक मजदूर जो सारा दिन कड़ी धूप में काम करता है, अगर उसके मन में अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति पवित्र प्रेम है तो वो थकान महसूस नहीं करता। लेकिन वही आदमी अगर गलत संगत में पड़कर अपनी नजरें गंदी कर ले तो उसका शरीर और मन दोनों टूट जाते हैं। यही हाल एक नेता या एक छात्र का है। जब तक आपकी दृष्टि शुद्ध नहीं होगी, आपकी बुद्धि वज्र नहीं बन सकती। मां पार्वती का वो संदेश जो दुनिया भूल गई। याद कीजिए मां पार्वती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को। उन्होंने क्यों तपस्या की? केवल महादेव को पाने के लिए नहीं, उन्होंने दुनिया को सिखाया कि एक स्त्री के सतीत्व और तप में इतनी ताकत है कि वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े योगी को भी अपना बना सकती है। जब एक पुरुष स्त्री को शक्ति के रूप में सम्मान देता है तो वो अनजाने में ही अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को जगाने लगता है। स्त्री का सम्मान करना साक्षात ईश्वर की पूजा है। लेकिन भाइयों, यहां एक बहुत गहरा प्रश्न खड़ा होता है। अगर पुरुष अपनी दृष्टि बदल ले और स्त्री अपनी गरिमा को पहचान ले तो क्या केवल इतना काफी है? क्या कोई ऐसी गुप्त विधि भी है जिससे ये मानसिक पवित्रता हमेशा के लिए स्थिर हो जाए? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि पुरुष और स्त्री के बीच एक ऐसा ऊर्जा का सेतु है जिसे अगर सही ढंग से समझ लिया जाए तो वासना हमेशा के लिए उपासना में बदल सकती है? क्या है वो प्राणिक विनिमय जो एक साधारण स्त्री पुरुष के रिश्ते को शिव शक्ति के मिलन में बदल देता है? और वो कौन सी एक छोटी सी गलती है जो अच्छे से अच्छे ब्रह्मचारी के सालों की तपस्या को एक सेकंड में राख कर देती है? उस गुप्त रहस्य और उस भयंकर गलती के बारे में जानकर आपके पैरों तली जमीन खिसक जाएगी। भाइयों और बहनों, अब जिस सत्य से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं उसे जानकर शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाए। हमने शरीर की बात की, हमने मन की बात की, लेकिन अब बात करेंगे उस प्राणिक ऊर्जा की जो हमारे और दूसरों के बीच एक अदृश्य पुल की तरह काम करती है। ऊर्जा का लेन देन, द एनर्जी एक्सचेंज। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी खास व्यक्ति के पास बैठते ही आपको बहुत शांति महसूस होती है और किसी दूसरे व्यक्ति को देखते ही मन में गंदे विचार या बेचैनी होने लगती है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। विज्ञान और योग शास्त्र कहते हैं कि हर इंसान के चारों ओर एक आभा मंडल होता है। जब एक पुरुष और स्त्री एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनकी ऊर्जा का लेन देन होता है। अगर एक पुरुष का ब्रह्मचर्य खंडित है और उसकी नजर गंदी है तो वो न केवल अपनी ऊर्जा खो रहा है बल्कि वो सामने वाली स्त्री की सकारात्मक ऊर्जा को भी प्रदूषित कर रहा है। और यही बात स्त्रियों पर भी लागू होती है। जब हम वासना के वशीभूत होकर किसी से जुड़ते हैं तो हम उनके जीवन के दुखों, उनके बुरे संस्कारों और उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर खींच लेते हैं। यही वो ऊर्जा का सेतु है जो अगर पवित्र हो तो आपको महादेव बना दे और अगर अपवित्र हो तो आपको नर्क के द्वार तक ले जाए। वो एक भयंकर गलती जो तपस्या राख कर देती है। अब सुनिए उस गलती के बारे में जिसे 99% लोग अनजाने में कर बैठते हैं। लोग समझते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध से बचना है, लेकिन सबसे बड़ी गलती है मानसिक व्यभिचार। जब आप किसी स्त्री को देखते हैं और आपके मन में एक पल के लिए भी गंदा विचार आता है तो सूक्ष्म जगत में आपका ब्रह्मचर्य उसी क्षण खंडित हो जाता है। आप भले ही शरीर से पवित्र दिखें, लेकिन आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स ने उस वासना को स्वीकार कर लिया है। यही वो चूक है जो सालों की मेहनत को एक पल में राख कर देती है। भीष्म पितामह ने कहा था कि दृष्टि का दोष ही पतन का द्वार है। अगर आपकी आंखें पवित्र नहीं हैं तो आपकी पूजा, आपका ध्यान और आपका ब्रह्मचर्य सब केवल एक दिखावा है। वासना से उपासना का सफर। तो फिर उस गलती से बचें कैसे? इसका रहस्य छिपा है भाव में। जिस दिन आप स्त्री को एक शरीर के बजाय एक ऊर्जा के रूप में देखना शुरू कर देंगे, उस दिन आपका नजरिया बदल जाएगा। जब आप किसी स्त्री को देखते हैं तो अपनी नाभि से गहरी सांस लें और मन में कहें, यह मां शक्ति का रूप है। ये एक छोटा सा माइंड हैक आपकी ऊर्जा को तुरंत नीचे से ऊपर की ओर धकेल देगा। यही वो गुप्त विधि है जिससे प्राचीन ऋषि मुनि अपनी कामुकता को रचनात्मकता में बदल देते थे। उन्होंने स्त्री का तिरस्कार नहीं किया, बल्कि स्त्री को पूजनीय बनाकर अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाया। जब आप किसी के सामने झुकते हैं तो आपका अहंकार मरता है और आपकी शक्ति बढ़ती है। स्त्री के चरणों में श्रद्धा रखना असल में खुद की कामुकता पर विजय पाना है।
अब आता है सबसे बड़ा मोड़। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस मानसिक पवित्रता के बाद भी एक ऐसी शारीरिक प्रक्रिया है जो आपके ब्रह्मचर्य को फौलाद बना सकती है? एक ऐसी क्रिया जो आपके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सीधा आपके मस्तिष्क के शीर्ष तक पहुंचा देती है। क्या है वो खेचरी और विपरीत करनी जैसी मुद्राओं का विज्ञान जो एक ब्रह्मचारी को कालजयी बना देता है? और कैसे एक आम मजदूर या एक छात्र अपने रोजमर्रा के काम के बीच इसे साध सकता है? इस गुप्त यौगिक विज्ञान और मूलाधार से सहस्त्रार तक के सफर की वो आखिरी कड़ी जिसे जानकर आप खुद को एक नई रोशनी में देखेंगे, वो सब अब आपके सामने आने वाला है। भाइयों और बहनों, अब हम उस द्वार पर खड़े हैं जहां विज्ञान खत्म होता है और पराविज्ञान शुरू होता है। आपने सुना होगा कि हमारे ऋषि मुनि हजारों सालों तक जीवित रहते थे, उनका चेहरा सूरज की तरह चमकता था। क्या यह केवल कल्पना है? नहीं, ये परिणाम था ऊर्ध्व रेता बनने का। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और ओजस का मिलन। हमारी रीढ़ की हड्डी के भीतर एक द्रव होता है जिसे विज्ञान सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहता है। योग शास्त्र कहता है कि जब एक साधक या साधिका ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अपनी मानसिक दृष्टि को शुद्ध रखते हैं तो उनका वीर्य या रज ओजस सूक्ष्म होकर इसी फ्लूइड के साथ ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। ये कोई जादुई बात नहीं है, ये शरीर की अपनी इंजीनियरिंग है। जब ये ऊर्जा आपके मस्तिष्क के शीर्ष सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है तो आपकी बुद्धि साधारण नहीं रह जाती। आपकी याददाश्त, आपका आत्मबल और आपकी वाणी में वो शक्ति आ जाती है कि आप जो बोलते हैं वो घटित होने लगता है। वो सरल क्रिया जो कोई भी कर सकता है। अब आप पूछेंगे कि एक आम इंसान, एक खेत में काम करने वाला मजदूर या एक छात्र इसे कैसे साधे? इसके लिए आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको केवल अपनी श्वास यानी ब्रेथ को साधना है। जब भी आपके मन में वासना का वेग उठे, एक क्षण के लिए रुकें और अपनी जीभ को तालू यानी ऊपरी हिस्से से सटा लें। इसे योग में नभो मुद्रा का एक सरल रूप कहा जाता है। इसके साथ ही एक गहरी सांस भीतर खींचें और महसूस करें कि आपकी ऊर्जा मूलाधार से खिंचकर ऊपर की ओर जा रही है। ये छोटी सी क्रिया आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत कर देती है। एक मजदूर जब भारी बोझ उठाता है तो वो अनजाने में अपनी श्वास को रोकता है। वही कुंभक अगर वो सही भाव से करे तो उसका ब्रह्मचर्य और मजबूत हो जाता है। ब्रह्मचर्य का अंतिम लक्ष्य शिव शक्ति का एकीकरण। अंत में एक बात याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य का अर्थ स्त्रियों से नफरत करना या पुरुषों से दूर भागना नहीं है। इसका असली अर्थ है अपने भीतर के शिव यानी चेतना और शक्ति यानी ऊर्जा को मिला देना। जब एक पुरुष अपनी कामुकता को प्रेम और श्रद्धा में बदल देता है और एक स्त्री अपनी गरिमा को सतीत्व और ज्ञान में बदल देती है, तब वे केवल इंसान नहीं रह जाते, वे चलते फिरते मंदिर बन जाते हैं। स्त्री ब्रह्मचर्य इस सृष्टि की सबसे बड़ी साइलेंट पावर है। जिस घर में एक ब्रह्मचारिणी स्त्री होती है, उस घर में दरिद्रता और दुख कभी प्रवेश नहीं कर सकते। और जिस समाज में पुरुष हर स्त्री को मां पार्वती का अंश मानते हैं, वो समाज देवताओं का समाज बन जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये जीवन बहुत छोटा है। इसे गंदी स्क्रीन के सामने या घटिया विचारों में बर्बाद मत कीजिए। अपनी इस ऊर्जा को बचा कर रखिए, क्योंकि यही वो ईंधन है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। चाहे आप एक किसान हो, एक छात्र हो या देश के कर्णधार, ब्रह्मचर्य ही आपकी असली रीढ़ की हड्डी है। अगली बार जब आप किसी स्त्री को देखें तो याद रखिएगा, सामने शरीर नहीं, साक्षात मां जगदम्बा खड़ी हैं। और बहनों, जब आप आईने में खुद को देखें तो याद रखिएगा, आप केवल एक नाम या चेहरा नहीं, आप वो शक्ति हैं जिससे ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपनी सोई हुई मेधा शक्ति को जगा न लो। मेरे भाइयों, आज जो कुछ मैंने आपसे कहा वो केवल शब्द नहीं है, वो मेरे हृदय की पुकार है। मेरी माताओं और बहनों के चरणों में प्रणाम। अंत में मैं अपनी माताओं और बहनों के चरणों में अपना शीश झुकाकर ये बात रख रहा हूं, आप केवल समाज का हिस्सा नहीं है, आप इस सृष्टि का आधार हैं। आप साक्षात मां पार्वती और मां जगदम्बा का स्वरूप है।
मुझसे अगर अनजाने में कोई भूल हुई हो तो मुझे अपना बालक समझकर क्षमा करना, लेकिन मेरी इस बात को हमेशा याद रखना कि आपकी शक्ति ही इस देश का भविष्य बदलेगी। आप सबको मेरा तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इस धरा पर जन्म लेकर इसे धन्य किया। कुंडलिनी जागरण और भक्ति मार्ग। जो भाई और बहन इस ब्रह्मचर्य की शक्ति को और गहराई से समझना चाहते हैं और भक्ति मार्ग के जरिए अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक विशेष व्यवस्था की है। ये रास्ता कठिन है, इसलिए मैं हर रविवार को संस्कृत मेंबरशिप के जरिए आप लोगों से लाइव जुड़ता हूं। वहां हम विस्तार से बात करेंगे कि कैसे नाम जप और अटूट भक्ति से उस सोई हुई शक्ति को जगाया जा सकता है। अगर आप तैयार हैं इस दिव्य सफर के लिए, तो हमारे इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। भाइयों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसने आपके दिल के किस कोने को छुआ? कमेंट में जय मां पार्वती या हर हर महादेव जरूर लिखना। आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर किसी भटकते हुए युवा की जिंदगी बचा सकता है। ये केवल मेरा चैनल नहीं है, ये हम सनातनियों का एक साझा मिशन है। कमेंट जरूर करना, चाहे आपको मेरी कोई बात कड़वी लगी हो या अच्छी, पर कुछ ना कुछ लिखना जरूर, क्योंकि आपका विचार ही मुझे और गहराई में जाने की शक्ति देता है। उठो मेरे शेरों, अपनी शक्ति को पहचानो। हर हर महादेव, जय श्री राम।